तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हाथरस हादसे को लेकर, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे के बाद काफिले से निकलता दिखा बाबा। हादसे के बाद काफिले से बाबा निकलता दिखा है। हाथरस हादसे के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और फुटेज ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथरस हादसे के बाद काफिले से ये निकलता दिखा है बाबा। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, जहां 121 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद खुद को बाबा बताने वाला ये शख्स काफिले के साथ निकलता हुआ नजर आ रहा है और सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों का जो पूरा ये काफिला है बाबा का, ये निकल रहा है। हादसे के बाद काफिले से निकलता दिखा बाबा, ये बड़ी जानकारी और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां हादसा हुआ और हादसे के तुरंत बाद जो ये बाबा है वो किस तरह से अपने काफिले के साथ निकलता हुआ नजर आया है। तो हाथरस सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई और उसके बाद अब जो ये बाबा है उससे जुड़ा हुआ ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जो ये काफिला है ये निकलता हुआ नजर आया है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। हाथरस घटना को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। किन कारणों से भगदड़ मचा, क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ में हुई मौत की कई जानकारियां एक के बाद एक हम आपके सामने ला रहे हैं। ये खुफिया जानकारियां सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रही हैं कि बाबा के पूरे मामले में असल में भगदड़ की वजह कई सारी बातें थी, जिसे चरण रज का नाम दिया जा रहा है। असल में बाबा के बाहर निकलते ही एक रास्ता तैयार होता था, जैसे एग्जिट पॉइंट हम कह सकते हैं, यानी एक तरह का रेड कारपेट जो वीआईपीओं के लिए बिछाया जाता है, वैसे ही कुछ बाबा के लिए रंगोलियां बनाई जाती थी। 2 से 2.5 कुंटल बुरादे से बनी इस रंगोली के जरिए बाबा अपना सत्संग खत्म करके बाहर का रास्ता तय करता था और इसी रंगोली पर जाने के बाद लोग, श्रद्धालु, बाबा के भक्त इसे बाबा की चरण रज यानी बाबा का आशीर्वाद समझकर घर पर ले जाते थे, अपने पूजा पाठ के स्थान पर रखते थे। असल में इसी रंगोली को उठाने के चलते ये पूरी भगदड़ इस कदर शुरू हुई कि मामला इतना बिगड़ गया कि फिर संभल ही नहीं पाया। शायद यही वजह थी कि इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में जब बाबा वहां से गुजरता था तो इसी रंगोली को उठाने के लिए लोग ना सिर्फ हजारों की भीड़ में बाबा के पीछे चलते थे और बाबा के पास थी अपनी अलग सुरक्षा, यानी महिला कमांडोज की सुरक्षा। तकरीबन 12,000 से ज्यादा सेवादार हाथरस में उस दिन मौजूद थे, जिन्होंने बाकायदा पुलिस की जगह ले ली। यानी जिन जगहों पर पुलिस को होना चाहिए था वहां पर बाबा के अपने सेवादार, अपने कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो खड़े थे। बाबा की सुरक्षा यानी बाबा जिस रूट से जा रहा था उस सुरक्षा के लिए भी आकर ब्लैक कैट कमांडो ने पुलिस की जगह ले ली। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे समागम के शुरू होने से पहले, यानी बाबा के सत्संग के शुरू होने से पहले, वहां पुलिस और बाबा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच खासी बहस हुई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा कि वो बाबा की सुरक्षा के व्यक्तिगत जिम्मेदार हैं, आप यहां से हट जाइए। पुलिस की तादाद कम थी, लिहाजा पुलिस पीछे हो गई और बाबा के अपने अनुयायी, बाबा के अपने कमांडो, बाबा की पर्सनल सिक्योरिटी ने पुलिस की जगह ले ली। साथ ही साथ 12,000 सेवादार जो बाबा के लिए वॉलंटियर कर रहे थे, उन्होंने पंडाल से अंदर से लेकर बाहर तक अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, यानी पुलिस को दरकिनार करके। जहां पर पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए थी वहां बाबा के अपने सेवादार आकर खड़े हो गए थे। ये वो वजह है जिसकी वजह से ये पूरा हादसा पेश आया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हाथरस
तो वहीं सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की साम्राज्य जो कि करोड़ों अरबों की है, कैसे उन्होंने बनाई, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। सूरजपाल के साम्राज्य से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, बाबा सूरजपाल ने करोड़ों अरबों की ये संपत्ति, ये मठ, ये पूरा साम्राज्य तैयार किया। अध्यात्म की दुनिया से बाबा के अनुयायी देश विदेश से आकर बाबा की लिए बहुत कुछ करते नजर आते थे और शायद यही वजह है कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा का प्रभाव इस तरह है कि कई बड़े राजनेता भी चुनाव लड़ने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने आते थे और यही घमंड था बाबा को कि बाबा अब जाकर यानी 24 घंटे बीतने के बाद जाकर अपना बयान जारी कर रहा है। बाबा के अनुयायी यहां तक कह रहे हैं कि बाबा हाथ में नहीं आने वाला। लेकिन हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, बाबा ने 2023 में यानी बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने 2023 में जाकर अपने ट्रस्ट, जिसे वो ट्रस्ट चला रहे थे जिसमें तमाम लोग सेवादार पैसे देते थे, दक्षिणा देते थे, उस ट्रस्ट का नाम बदल दिया। यानी पटियाली में बाबा 12 साल बाद आया जब रजिस्ट्रियां होनी थी, कई सारी रजिस्ट्रियां हो रही थी, लोगों ने अपनी जमीन दान करना शुरू कर दिया मठ के नाम पर। बाबा के ट्रस्ट में लोगों ने पैसे दान करे, बाबा के ट्रस्ट में लोगों ने अपनी बिगहों बिगहों जमीन दान करना शुरू कर दिया। और जब इनकी रजिस्ट्रियां हो रही थी तब बाबा 12 साल बाद पटियाली आया। पटियाली में बाबा ने कहा कि ट्रस्ट का नाम बदलना है, यानी पहले मानव सेवा के नाम से जो ट्रस्ट चल रहा था, मानव सेवा संस्थान के नाम से जो ट्रस्ट चल रहा था, उसका नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख दिया गया। और यही वजह है कि इस बात को लेकर भी एक गंभीर जांच शुरू होगी कि आखिर क्या वजह थी कि जब लगातार रजिस्ट्रियां हो रही थी 2023 में, तब बाबा को 2023 में 12 साल बाद पटियाली आना पड़ा और बाबा ने आकर अपने ट्रस्ट का नाम बदल दिया। ये भी एक मामला है जिसको लेकर जांच की जाएगी कि क्या वजह पड़ी कि ट्रस्ट का नाम बदलना पड़ा। जो ट्रस्ट बाबा 20 साल से चला रहा था, उसका नाम बदलने की वजह आखिर क्या थी, ये वो जानकारियां हैं जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।